सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी। वो इलीगल सैंड माइनिंग के अच्छा। क्रिएट नहीं किए थे एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी बाप रे। माफिया वाले कर रहे थे हम लोग कैमरा लेके घुस गए अरे वहां तो हो उसमें गया, श्लोक वहां शर्मा तो और हो विकी कौशल ये को यहाँ करना पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम बैठे हुए हैं अपने घर में, मैं भी यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास अच्छा में। जी। तो मेरे पास फोन आता है कि पिशोई आ जाओ। मैं कहाँ? कहने लगे फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने? कहने लगे शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने लगा नहीं आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ कुर्ता पहन के आना। तो मैं भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया स्टूडियो पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि आप कुर्ता उतार दो। तो मैंने क्यों? था तूने कहा था कुर्ता पहन के आना। कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। तो मैंने कक्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है? कोई मोटिवेशन हो तो मारूं। नहीं, मैं बाद में इस्तेमाल करूं। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में। हाँ, इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट थी। एक्टर को भी तो पता नहीं मुझे किस बात का अरे guilt मुझे है। कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो है मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है, सरदार खान होता है, ऐसा होता है, वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का, और ऐसे होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है? कहने लगे रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा? वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है, आपको ये शूट करना है। हमने कहते ठीक है बढ़िया बात, कर लेंगे। कर लिया, बन गई वासेपुर। अच्छा, आप सब पंकज भाई को गौर से देखिए, आज ये किसी किरदार में नहीं है। हाँ। इतना सुंदर कुर्ता है और पंकज भाई एज पंकज भाई बैठे हुए हैं। हाँ। इतने प्यारे इंसान, इतना चमकदार चेहरा, इनको देख के लगता है केक काटने से पहले भी 2 बार सोचते होंगे। और फिल्म में देखो आप, ये कसाई बने हुए हैं, है ना। एक तो इनका स्टाइल इतना नेचुरल है, प्यार से बम मार दो। बम मार दो तो ऐसे बोलते जैसे हम अपने घरों में नहीं बोलते चाय बना दो। भाई सुल्तान का किरदार जब आपको दिया गया, उससे पहले आपने कोई ऐसा मारकाट वाला किरदार तो नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। अनुराग भाई, कैसे आपको दिखा इस चेहरे में इतनी क्रूरता कैसे दिखी आपको? वो तो इनका टेस्ट देखा था, इनका तो मुकेश ने टेस्ट लिया था। अच्छा। क्योंकि हमारी फिल्म में जो बाकी काफी सारे एक्टर्स मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे, वहां से आए थे बहुत सारे। इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, कोई पाउडर देखा था, अतुल का, और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था, लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी। अच्छा। और ये उस समय काफी सारे शोज कर रहे थे, तो इनको टीवी शो के बीच में से एक 2 दिन के लिए आना पड़ता था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था। मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं, दूसरे चैनल का था। अच्छा। सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। तो मैं चला गया वासेपुर करने, वो ईपी और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार। मैं बोला क्यों नहीं जाने दोगे, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी। हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था। ये पर डे पे थे? शो में ज्यादा था। इसलिए पर डे पे थे, हम तो पर ईयर पे थे। तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है, रोल क्या है? बोले रोल तो पता नहीं है मुझे। बोले फिर क्यों जाओगे, इधर तो हमारे वो बेटी की शादी हो रही है, बहू की, और तुमको रुकवाना है, तुम मेन विलेन हो। तो शादी कौन रोकेगा, विलेन नहीं रहेगा सीरियल में। तो मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लो, मैं नहीं रोकने वाला। तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो 1 हफ्ते आगे बढ़ा। उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे। वाह। अच्छा, हम सबने फिल्म देखी, लेकिन उसके पीछे के जो किस्से सुनने में मजा आता ना, कि उसके पीछे क्या हुआ था। जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे। पता नहीं स्ट्रेटजी क्या थी कि फिल्म बाद में बनेगी, पहले माहौल बना ले, पता नहीं क्या। मनोज भाई, ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी, मतलब सत्या, शूल, कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे जी। तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में। अच्छा जी। तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई, हाँ एक स्क्रिप्ट सुनानी है। हाँ बोल। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने। रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं मंगा लेता हूँ।
मैं आ रहा हूँ, वो आ गए, रेड वाइन आ गई, रात को और 10 उसी बजे। समय रात को नरेशन दिया। पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था। मुझे फोन आया था इसका रात को कि जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ। मैंने कौन सी? कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई? कहने लगा नहीं मिली। मैंने मिलेगी भी नहीं। तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की नहीं? नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहाँ पे वासन वाला था। वासन वाला था, और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं। अब शुरू करते हैं। माहौल शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ। वाह, क्या बात है। तो मनोज सर, एक तो वैसे बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय, बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सब कुछ कम मिले थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में। नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। फिर इनको मिल गया। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस। हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब इन लोगों के पास मैं गया, मैंने कहा माहौल तो यहाँ पे है यार, मैं अकेले वहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये रोज आप हमारे साथ हैंग आउट करने आ जाते थे। तो मैंने कहा यार अनुराग यहीं इधर ही आ जाता हूँ। कहता नहीं, यहाँ पे आप आओगे, फिर नीचे वो मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, डिस्टर्ब होंगे आप। तो इन लोगों को मैं वहाँ बुला लेता था। अच्छा। फिर माहौल वहीं पे जमाते थे हम लोग। क्या बात। जी, खाना खिलाना, बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया था बहुत दिन से। सच है, ये सच है। मनोज सर ने बहुत खिलाया हमको। पहले पेश भाई, हमने सुना है कि आप नासिर का रोल नहीं करना चाहते, पर रमाधीर का रोल करना चाहते मैं हैं। नहीं करना था, इसने कहा था। नहीं, मैंने दोनों में से ऑप्शन एक दिया choose कर लो। दोनों। अच्छा जी। उसने कहा तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप फिल्म का वॉइस चाहिए, नासिर चाहिए। अबे फिर भी क्यों दिए थे तूने? जब कहा था तो तेरे को वॉइस चाहिए थी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ा। रामाधीर सिंह का रोल टिशू ने किया था, तो मुझे हमेशा लगता था ये बनारस ये शूटिंग करने के लिए नहीं आता है। क्योंकि जब शूटिंग अभी शुरू ही होती थी तो अपने बॉय को बोलता था, सुन एक काम कर, 4 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो आलू और 6 किलो इधर वो साग बहुत अच्छा मिलता है, वो भी पैक करा ले। वो फ्लाइट जब जाएगी उसके पहले वो सब्जियां बनारस से लेके आता था वो। अच्छा, रामाधीर सिंह ग्रेट फूड है, जबरदस्त कुक है वो। तो वो फ्लाइट से जो है मटन खरीद के ले जाया करता है यहाँ बनाने के लिए। तो देखिए कितना फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो फिल्म में दिखाया गया कि वो लड़की उठा के ले जाते हैं, असल में बेचारे मटर उठा के ला रहे हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, ओह माय गॉड, द ओजी गैंग इज हियर। नमस्ते, माय सेल्फ बिंदु, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, एक सेकंड, 40,000 रुपए निकालिए। किस बात के? हाथ में बंदूक चाकू वगैरह हो तो इतने पैसे तब मांगते, ऐसे मैं 2 रुपए ना दूं तुम्हें। ये आ जाती है यार, घर में इतने कार्टून भरे पड़े, टीवी लाने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे मम्मी पापा को कार्टून बोला? मम्मी पापा सिर्फ तुम ही बोलती है उनको, बाकी सब कार्टून बोलते हैं उनको। यार तुम एक सेकंड, भैया आप अंदर टीवी लगाइए, आइए, मैं पेमेंट करती हूँ। वहाँ तब बड़ा टीवी आया है वहाँ। क्या जरूरत थी घर में इतना बड़ा टीवी लाने की? पुराना टीवी हमारे घर पे जो है एकदम आउटडेटेड हो गया, नई फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है, नया बड़ा टीवी आया है। ऐसे तो किसी की बीवी के फीचर सही ना हो तो वो फिर ले आए। ये क्या मतलब हुआ? तुमने मुझे टीवी के साथ कंपेयर किया। बिल्कुल नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, टीवी तो रिमोट से बंद हो जाता है। तू पता नहीं क्या। हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने नया बड़ा टीवी लाया तो क्या हो गया? अरे देखो, इतने बड़े टीवी पे हम गैंग्स ऑफ वासेपुर देखेंगे, मम्मी पापा को कितना मजा आएगा यार, थिएटर वाला फील मिलेगा। एक तो मुझे लोगों की समझ में नहीं आती, घर में इनको थिएटर वाला फील चाहिए, थिएटर में जाते तो कोने वाली सीट लेके इनको घर वाला फील चाहिए। इतना कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों ने। अरे यार वो बेचारे, देखो इन सबकी बड़ी बड़ी फिल्में आती है, वो टीवी पे फिल्में देखेंगे, उनका दिल लगा रहेगा। अरे दिल लगाने के चक्कर में हम चाइना से आगे निकल आए। हाँ, दिल ना लगा उनका, 9 बच्चे पहले पैदा किए और दिल लगाना है इनको। माँ बाप आके बैठे हुए हैं, साथ में आ गए थे डोली के, जा ही नहीं रहे। कितनी बार समझाया है,
दामाद के घर में माँ बाप इंस्टा स्टोरी की तरह होते हैं, 24 घंटे में गायब। ये जा ही नहीं रहे। यार हुमा, ये ना शादी से पहले ऐसा कुछ सीन नहीं था, ये शादी के बाद से ऐसा हुआ है। शादी के पहले ये मेरे घर के बाहर ऐसे घूमता रहता था हमेशा। तो तुम लोग रहते ही बस स्टैंड पे थे, अब बंदा बस भी ना पकड़ने जाए। मैं बस भी ना पकड़ने जाऊं? मैं जो तुमको डेली फूल देती थी उसका तुम मुझे क्या? अकेले को नहीं देती थी, जो भी सिग्नल पे रुकता था तुम सबको देती थी। पंकज सर से कुछ सीखो उनसे। देखो लड़ाई वाली फिल्मों में भी कितने शांत रहते हैं। मैंने सीखा है पंकज सर से, देख सीखा है। ओ स्त्री, कल आना चलो। मनोज सर से सीखो, उनकी फिल्म शूल में कितना प्यार करते थे वो अपनी बीवी शूल से। 20 साल पहले जो बीवी से, अभी लेटेस्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो 2 शादियां की, वो ना सीखूं मैं उनसे? वो सीखो। देखो ज्यादा उड़ो मत, ओके? बीवी मैं ही हूँ। सांप जितना चाहे दुश्मन बन जाए, कंट्रोल हमेशा सपेरे के हाथ में ही होती है ना पंकज सर? इससे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, शादी से पहले सांप पकड़ने का धंधा था इसका। इसलिए बोल रही है। सुनो, आदतें सुधारो अपनी। अपने मम्मी पापा को सुधारो पहले। क्या किया जाके। बेचारों ने? क्यों तुम मम्मी पापा के पीछे पड़े रहते हो? अखबार वाले को पता क्या बोल रही है तुम्हारी मम्मी? क्या? कहती है अखबार मैं डाल दूंगी, तुम मुझे साइकिल पे बिठा के घुमा दो। बिंदु, 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 ये देखो, बिंदु। किसी की मम्मी ऐसी होती है। बिंदु, अरे दामाद जी, ये क्या? हमें आपके घर आए हुए 1 साल भी ना हुआ और आपने हमें घर से निकालने के लिए गैंग बुला ली। दामाद जी, आई एम सॉरी, आज से हम आपके बेड पे ना सोएंगे, 4-4 घंटे आपके बाथरूम में ना लगाएंगे, और कसम से कह रही हूँ आज के बाद इसके पापा आपके कच्चा बनियान ना पहनेंगे। माफ कर दो, देखा? माफ कर दो। मम्मी क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तो कह रही हूँ तू भी माफी मांग ले, कट्टा चलाते वक्त ना ये लोग जेंडर वेंडर ना देखते। मम्मी ये गेस्ट है हमारे। गेस्ट है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे रे, अब थोड़ी जान में जान आई। ए जी सुनो, कच्छा उतारने की जरूरत नहीं है, पहने रखो। हे भगवान। देखा हरकतें आपने इनकी? प्रणाम मनोज जी। पता है, जैसे आपको इस फिल्म में कपड़े धोते धोते प्यार हुआ था ना, ठीक ऐसे ही मुझे इसके पापा से प्यार हुआ था। कैसे? अरे वो ऐसे कि मैं तालाब पे कपड़े धोने गई, उधर से इसके डैडी जी तालाब पे नहाने गए, इधर दाग पे से मेरी नजर हटी और इधर इसके पापा से मैं पटी। तो सीधा से बोल देती, इतना परफॉर्म करने की क्या जरूरत थी? ये फिल्म में नहीं लेंगे ये सब हरकतों की वजह से। मम्मी यार, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे बाद में इनसे सुनना पड़ता है। आहा, सुनना पड़ता है। इसके पैदा होने पे जितना हमें मोहल्ले भर से सुनना पड़ा ना, उससे तो कम ही सुनती है तू। 1 मिनट इधर हट। हाय मिश्रू जी। मिश्रू जी? आ गई आपकी मिश्री जी। मम्मी एक तुम जानती हो इन्हें? जानती हो? अरे कॉलेज में हम दोनों एक साथ घूमा करते थे। अच्छा? हाँ हाँ, इनका वो गाना नहीं सुना तुमने? एक बगल में चांद होगा, कौन है वो चांद? मैं ही तो हूँ, फूलमती, है ना? देखा? मम्मी वो तुमको पता है कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं? ये सीनियर आर्टिस्ट है तो मैं कौन सा कियारा आडवाणी की क्लासमेट हो रही हूँ? बात कर रही है। जैसे अनुराग भाई फिल्म में आप लिखते हैं ना कि कैरेक्टर में कैसे घुसा जाता है, एक्टर को बताते हैं, ऐसे मेरे को बता दे कोई कैरेक्टर आपके घर में घुस जाए, उससे बाहर कैसे निकाला जाता है? ये मेरे को आ जाए ना, इनके मुंह पे स्क्रीन प्ले लिखूं मैं। अरे दामाद जी, उसके लिए इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ही बता देती हूँ। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आएगी, खींच खींच के ऐसे कमर पे बैठ मारेगी, बेशरम घर से बाहर निकलते नजर आएंगे। हाँ। वो तुम्हारी बात कर रहा है। मेरी? पुलिस बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं दामाद जी। क्या है ना, हम तो बिना कहीं अंदर चले जाएंगे। चल बिंदु अंदर चल। मम्मी। अच्छा, बाय बाय बाय। भाई आप सब अपने फैंस के लिए जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, हुमा आप तो कितनी बार आई हैं, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार हैं। अनुराग भाई मुझे पता है आजकल आप ट्विटर पे कम जाते हो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। हुमा ने ये फोटो डाला है, ए लव बर्ड इन मोशन।
दरवाजा खोल के आधा चेहरा दिखा रही हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर हुमा। थैंक्स कपिल भैया। इनकी फोटो हटाओ, पीयूष भाई की फोटो लगाओ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सुबह सुबह दूध वाले के लिए सब उतना ही दरवाजा खोलते हैं जितने से दूध की थैली अंदर आ जाए। जब सीसीटीवी ना हो तो अड़ोस पड़ोस में ऐसे ही लाइव देखना पड़ता है। हैं हुमा, तुम देखते हो ऐसे? मुकरी भी नहीं थोड़ी देर के लिए, कवर भी नहीं किया। हाँ, आई लव यू ऑनेस्टी। और दिखाइए। एक जागरूक महिला चुपचाप दो पड़ोसियों की लड़ाई देखते हुए। ये पोज नया है या आपका आधा ही मेकअप हुआ था इस वजह से बना है? और दिखाइए। अनुराग सर ने फोटो डाला विद माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ओहो, इतना बड़ा ग्लास। कमेंट्स देखते हैं नीचे। ये वाइट टी शर्ट में जरूर प्रोड्यूसर है, तभी इन्होंने गोद में बिठा रखा है। अनुराग भाई ने बोला था सिर्फ एक ही पैग लूंगा, इसलिए इतना बड़ा ग्लास बना लिया। ये कपिल ने लिखा है ये कमेंट। अनुराग सर, आपने बाजू वाली लड़की को प्लीज बता दीजिए उसका स्ट्रॉ वाला ग्लास हट चुका है, अब खींचना बंद कर दे। व्हाइट टी शर्ट वाले भाई साहब इतनी सेफ्टी रखते हैं, ये कार के बाहर भी सीट बेल्ट पहन के बैठे हैं। और दिखाइए। मनोज सर ने फोटो डाला है वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। मनोज सर, इसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है? ये कैप्शन के कवि का क्या तात्पर्य है? आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। बंदा जब 2 भटूरे ज्यादा खा ले तो ऐसे ही टेढ़ा बैठना पड़ता है। वाह, इतना कलरफुल कोट। ये शुरू से ही कोट था या पहले पेंटिंग थी? आप सोफे में कंफर्टेबल नहीं हो या पैंट में? और दिखाइए। पंकज भाई ने फोटो डाला है पैकअप बबूलास। टोनीदा है ये, बबूलास बोलते हैं सबको। अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पंकज सर सिर्फ फोटो के लिए आए हैं, वैसे ही अंदर पूड़ियां तल रहे थे। हम भी मेहमानों के आने पर ही ऐसी प्लेट्स निकालते हैं, वरना स्टील के बर्तन में ही खाते हैं। पंकज भाई ताजे ताजे नहा के बैठे हैं, सर पर टॉवल बंधा है। रिप्लाई, भाई वो डाइनिंग नैपकिन था, देसी आदमी है, इन्होंने उसे गमछा समझ लिया। अच्छा। और दिखाइए। पीयूष सर ने ये फोटो डाला है, सब कुछ कह कर ही सबको बताना जरूरी है क्या? वाह, आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता, यही सोचकर मैंने उसको आई लव यू नहीं बोला। फिर 6 महीने बाद वो बोली मेरी शादी में जरूर आना, मैंने लिमिटेड लोग ही बुलाए हैं। अपनी मोहब्बत को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने के बाद और आगे दिखाइए। बहुत अच्छा था। मैं भी जब अपने ससुराल वालों को स्टेशन से पिक करने जाता हूं तो ऐसे ही उदास हो जाता हूं। और दिखाइए। हुमा ने फोटो डाला है द आइलैंड लाइफ। देखा, किसी लड़के की फोटो ऐसी नहीं आई कोई बीच के किनारे, पीयूष भाई की रेलवे स्टेशन के बाहर, है ना, पंकज भाई नाश्ता करते हुए। देखो, लड़कियों की फोटो अलग, कैप्शन भी अलग। वाओ। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। जिनको घर में पूल मिलता है उनको सामने भी समंदर मिलता है। हमारा फर्श टूटा हुआ है, हमारी गली भी टूटी है, पिताजी भी गिर गए। और देखते हैं कमेंट्स। ये दोनों पूल के बीच दीवार क्यों है, वही क्वेश्चन आ गया। किसी ने रिप्लाई किया, इधर वाला पूल जल परियों के लिए, उधर वाला तुम जैसे मगरमच्छों के लिए। कंफर्म ये कपिल ने लिखा है। फिर रिप्लाई आया, तुमसे नहीं पूछा है वो बताएगी। उसने वापस लिखा है, तो सच सुनो, इधर वाला तैरने के लिए, उधर वाला डूब मरने के लिए। प्लीज नोट, तुम्हारा वाला उधर है। बंदा डिटेलिंग वाला अभी। कितना टाइम है इनके पास? और दिखाइए।
अनुराग सर ने फोटो डाला है, सोफा पे लेटे हुए हैं, Me on the set. मी ऑन द सेट ड्रीमिंग ए फिल्म। नीचे कमेंट्स दिखाइए। ऐसे ही लोग होते हैं जो लाइट जला के सो जाते हैं, फिर बोलते हैं बिल ज्यादा आ रहा है। मैं भी ट्रेन में ऐसे ही जूते पहनकर सो जाता हूं ताकि कोई उठा कर ना ले जाए। किसने रिप्लाई लिखा, वो तेरे जैसे नहीं है, उनका मौजा फटा है। और दिखाइए। ओहो, मनोज सर का फोटो, वेयर इज ही? इज दैट हिम और समवन एल्स? जस्ट अ लिटिल मोर पेशेंस एंड द फेस विल बी सीन क्लियरली। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने किसी से उधार लिया था। वो वापस लेने आया है। रिप्लाई नहीं भाई, लगता है अनुभव सिन्हा इन्हें फिल्म सुनाने आए हैं। ओह, और दिखाइए। पंकज भाई ने फोटो डाला। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी फोटो है, बड़ी प्यारी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर, दिवाली की शुभकामनाएं तो मुझे और भी लोगों से मिल गई हैं। आप पैसों से कुछ मदद कर पाते तो मजा आ जाता। आज तो दिवाली का बहाना है, वरना शादीशुदा आदमी तो पूरे साल ही हाथ जोड़ के रहता है। और दिखाइए। पीयूष भाई, आपको टैक्सियों से, बसों से बहुत प्यार है ना? आइए नीचे और देखते हैं कमेंट। ये गेट पे इसलिए खड़े ताकि कंडक्टर जहां टिकट मांगेगा वही उतर जाएंगे। Good one, good one. और रिप्लाई क्या लिखा है, मेरे को दिख नहीं रहा। नहीं भाई, यही कंडक्टर है। पीयूष सर उदास है क्योंकि ये जिस लड़की के लिए बस में चढ़े थे वो किसी और के साथ टैक्सी करके चली गई। आगे बढ़ते हैं और दिखाइए। खत्म यार, ये बड़ा मजा आया। मनोज भाई, हमारे डायरेक्टर साहब की भी फरमाइश थी, अनुकल्प गोस्वामी साहब। अगर आपको वो डायलॉग याद है, हजरात हजरात हजरात, अगर आपको याद है भाई प्लीज हो जाए। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सलाम अलैकुम। बजा रहे। अच्छा, जब शुरू हुआ ना कि हजरात हजरात हजरात, तो मुझे लगा जैसे इलाके में कोई वृद्ध आश्रम बन रहा है और उसका चंदा लेने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद बमों की बात। क्या बात है मनोज भाई, वाह। अच्छा, आप सबको बताया जो सुल्तान का करैक्टर किया हमारे पंकज भाई ने, कसाई का किरदार, मांस काटने वाला, लेकिन खुद ये प्योर वेजिटेरियन है। पंकज भाई, कंफर्टेबल थे आप करने में वो करैक्टर? नहीं, बहुत मुश्किल था, बाप रे बाप। वो रियल जगह था, रियल लोकेशन भी रियल थी। हाँ, इलाहाबाद में। हाँ, इतनी बदबू और बहुत पीड़ादायक था। ये खुद बैठ के बाहर मॉनिटर लेके हमें एक्टरों को घुसा दिया और रवि सर कैमरा लेके आइए अपना डायलॉग बोला कबूतर वाला, और उसके बाद उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर उल्टी कर करके वो सीन हुआ था। नाग भाई, जैसे पीयूष भाई आप बोल रहे थे कि पहले आप फिल्म में इनसे म्यूजिक लेना चाहते थे, गुलाल की जब आपके साथ सुना रहे थे, वो क्या कहानी है? पहले कैसे पीयूष भाई कैसे जुड़े? पीयूष भाई के हम लोग बहुत फैन रहे हैं म्यूजिक के जी। तो मुझे चाहिए था पीयूष भाई का गाना गुलाल के लिए। उनके गाने चाहिए थे गुलाल के, इसमें कई गाने उनके नाटक में से भी थे जी। तो हमने पीयूष भाई को बुलाया, सर आइए ऑफिस में बैठते हैं। मैं कहा कुछ मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज करना, थोड़ा हेल्प कर दो। तो पीयूष भाई आए, बैठ गए। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत तीन, और नहीं तो बोला हारमोनियम पे सुनाइए कुछ। उसने बजाना शुरू किया और बहुत ही खराब था। पीयूष भाई बोले यार ये बकवास है, चलो यार तुम इनको बाहर जाओ भेजो। दूसरे को बोला, दूसरा बजाना शुरू किया, वो और खराब था। वो पीयूष भाई और लग गए। तीसरे वाले ने जब बजाना शुरू किया, पीयूष भाई ने बोला यार तुम हटो यार, इधर दो हारमोनियम। और फिर उन्होंने बजाया। मैं पीयूष भाई यही तो चाहिए। पीयूष भाई, म्यूजिक की बात चली है तो एक सुनहरे दिन आपका गाना है, आपको मनोज भाई को हमने कहीं देखा था, क्लिप आप साथ में गा रहे थे, तो हो जाए 2 लाइनें फिर। होली का गाना था ये एक्चुअली। उसमें जो है उन दोनों को याद करते हुए मैंने गाना लिखा था। अच्छा जी। ओ सुहाने दिन
आशिकाने दिन ओशकी नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए हम किधर गए पीछे मुड़ के देखा साया सब ठहर गए अकेले है खड़े कदम नहीं बढ़े चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं वो सुहाने दिन आशिकाने दिन होश की नमी में भीगे वो पुराने दिन वाह वाह वाह। होश की नमी में भीगे। But I want to tell you something. वो तो सेम जिस ग्रुप के एनके शर्मा थिएटर जो ग्रुप थे, से पीयूष भाई और मनोज सर हैं, इन्होंने तो जो ग्रुप फाउंड किया, उस ग्रुप में मैंने भी काम किया है दिल्ली में, एक्ट 1 ग्रुप। हाँ, उसकी वजह से तो तुमको ऐड में लिया था। उसने आते ही एनके शर्मा का नाम फेंका, उसने आते ही देखते ही बोला मैं एनके शर्मा के ग्रुप से हूँ, एक्ट 1 से। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब उसको मालूम था कि वो एक पास है। शुरू से शानी थी आप। देखो एक अच्छे एक्टर होने के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कुरैशी साहब। अच्छी कॉमिक टाइम के साथ कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। यार ये मेरे इस साल के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, तुमने ऐसे बोल दिया उमा। नहीं, you're looking nice, you're looking nice. थैंक यू बेबी, आई नो तुम्हारे दिल में कुछ और है। बहुत आज इसीलिए मैं पूरे गैंग ऑफ वसीपुर को लेके आई हूँ, इसकी पिटाई करने के लिए। अनुराग भाई, ईश्वर ने कोई खूबसूरत बनाया है इनको, कोई तारीफ करना कोई गुनाह है? नहीं, इस परिवार में एक लड़की है, खूबसूरत है, शादी हो नहीं पा रही, तो अच्छा है कि कुछ लड़के जो हैं डोरे डाल रहे हैं शादी इसके हो ऊपर। नहीं पा हजरात। देखिए लड़के डाले तो ठीक है, ये 2 बच्चों के पिताजी जहाँ पे बैठे हैं। किसने कहा 2 बच्चों के पिताजी में कोई अरे खामी वो तो होती है? छोटे छोटे से हैं, उनको क्या पता चलता है। बच्चे तो हो ही जाते हैं, आप शादी कर लो, एक घर में रहो। बच्चे तो फिर हो ही जाते हैं। बच्चों को थोड़ी पता है बाप मेरा शादीशुदा है। कमाल हो यार तुम कपिल, कमाल हो, कमाल हो, कमाल हो, ये कमाल है कपिल, कमाल है। लव यू पीयूष भाई, शुक्रिया। देखा, दुनिया को मैं इतना पसंद हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। बैठी भी जानबूझ के मेरे पास ही है। मनोज सर का मुझे किस्सा याद है, मैंने मुझे सवाल पूछा था, मैंने कहा पता चल जाता है मनोज भाई कि गलती हो गई, गलत फिल्म साइन हो गई? बोलते हाँ, पहले दिन ही पता चल जाता है कि मिस्टेक हो गया। फिर कहते हैं अभी आप प्रोफेशनल हो, आपको कैसे ना कैसे काम खत्म करना है। ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि ये सारा काम ही खराब है, कैप्टन भी बस नकली लाइसेंस ही बना के आया है, उस समय 30 दिन 40 दिन निकालना बड़ा मुश्किल। बहुत ही कमाल का, बहुत ही आसान होता है। कैसे? पहले दिन अगर पता चल जाए आपको कि आपसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया, हाँ, उसके बाद कुछ नहीं, लाओ रे वाइन, पियो रे वाइन। हाँ कि फिल्म तो खराब होनी है, मूड क्यों खराब करें? भाई कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी करो। हाँ, मूड, क्या बात। ये बात तो है। आई थिंक जो पूरी फिल्म है, और मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया, एंड सिर्फ एक इंसान को पता था, वो थे वो सज्जन वहां पे, मिस्टर इसको भी नहीं पता था यार। एक्चुअली स्पीकिंग क्या है ना कि आप जब जर्नी पे निकलते हो ना, आपको थोड़ी ना मालूम आप कहाँ रुकने वाले हो। तो मुझे तो फिल्म बनाते बनाते पता चलता मैं क्या बना रहा हूँ। उसके लिए आग में आपको कूदना पड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट जो है मैप है और फिल्म मेकिंग यात्रा करना है। क्या बात। या लवली। बट बहुत मुश्किल होता है कि किसी डायरेक्टर पे इतना भरोसा करना। आप इतने सारे आर्टिस्ट थे वासेपुर में, वैसे ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। और जब लिखा हुआ भी होता तब भी इनसिक्योर होते हैं यार कि उसको ज्यादा तो नहीं भाव दिया जा रहा। मैं इसीलिए नए लोगों के साथ काम करता हूँ।
नहीं मैम, वो बहुत तगड़ा टीम वर्क था। बहुत तगड़ा मुझे याद है ना कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कोई वैन नहीं है और किसी को चाहिए भी नहीं था। बढ़िया, बहुत बैठे हुए हैं, 2 रूम है, उसमें कपड़े बदल रहे हैं। वाह, वाह। वैसे एक लाइन से पता चला विनीत बैठे हैं, अपना अहलावत बैठा है, जो अब सब बड़े बड़े अभिनेता हैं उस समय सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, और कोई नहीं पूछ रहा है मेरा शॉट कब आएगा। और गेटअप भी ऐसा था ना, पता नहीं चलता था एक्टर बैठे कि गली वाले बैठे हैं, है ना? अब वो काशी चाट भंडार में रियल चाट की दुकान है वो गदौलिया में, हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं। बोले कैमरा किधर? बोले तुम लोग जाओ सीन करो। तो हमारे आसपास रियल लोग खा रहे हैं चाट। अच्छा, जो चाट खाने वाला सीन, जेपी अच्छा। सिंह अपना JP जेपी और मैं और एक और एक्टर था, हम तीनों सीन कर रहे हैं। उनको बाजू वाले को पता नहीं कि मेरे पास में शूटिंग चल रही है। वाह। जब पिक्चर बनानी शुरू की थी तब बजट नहीं था। जब बजट नहीं था तो बजट चाहिए किस लिए? फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते तो क्या हुआ, अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्या बात है, वाह। मुझे तो लगा पिक्चर ऐसी ही बनती है। मेरे को तो बाद में जाके पता चला अच्छा ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरे को तो जब सेट देते थे तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनुराग कश्यप एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अगर हाथ में दे दोगे उसके तो वो बहुत बुरी फिल्म बनाएगा। जब तक तकलीफ ना हो, जब तक जो है, जब तक गरीबी आस पास में ना हो, बहुत मुश्किल से जो है जाने को सेट पे मतलब लोकेशन में मिल रहा है। एक गाड़ी में 6-7 भरे हुए हैं। हम सब ऐसे ही जाते थे। तो कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप से अगर अच्छा काम कराना है तो क्रिएट करो। भाई आपको 5 आपको वैन चाहिए, दे सकते हो? नहीं, एक ही मिलेगी। एक मिलेगी, सब कपड़े उसी में बदलेंगे। पहले महिलाएं बदलेंगी, उसके बाद पुरुष बदलेंगे। बट अनुराग आजकल तो हर आर्टिस्ट को एक वैन नहीं, उसके ऑन्टोराज के लिए एक और नहीं वैन नहीं, चाहिए वो होती है। नहीं, इनके साथ उनमें से कोई आपने इनकी फिल्म में देखा है? सही बात है। सही है, बहुत सही है। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, हाँ। जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा। हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहाँ पे। तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा। तो सारी जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे पास लीजिएगा भैया। भैया, हमारे पास